स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ब्रेक क्लासेस में। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए बिना किसी देरी के आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पीसीएस प्री 2025 की ऑप्शनल आंसर की आ गई है, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और इसका पार्ट 2 लेकर हम आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, निम्नलिखित घटनाओं में से इन्हें सही कालानुक्रम में सम्मिलित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। जिसमें आपका दिया हुआ है पूना समझौता। पूना समझौता आपका हुआ था 1932 में। हाँ, और दूसरा दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले स्थगित किया गया था गांधी इरविन समझौता के बाद, जब ना कि समाप्त किया गया था। समाप्ति इसकी हुई थी 1934 में और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और द्वितीय गोल मेल सम्मेलन जो हुआ था गांधी इरविन समझौते के बाद ही हुआ था, दिसंबर 1931 में। ये इनके समझौता हुआ था फरवरी मार्च के आसपास और इनका द्वितीय गोल मेज सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1931 के आसपास। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये लोकसभा और लोकसभा अध्यक्षों को सम्मिलित करना था। तो इसमें पहले का 11वीं लोकसभा के थे पीएम संगमा, 12वीं लोकसभा के थे JSMC बाल योगी, 14वीं लोकसभा के थे आपके सोमनाथ चटर्जी, 17वीं लोकसभा के ओम बिरला थे, ये 18वीं लोकसभा के भी यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है, ये बिल्कुल सही है। और लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह उगते हैं, ये गलत है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावना है, बिल्कुल सही है ये। और दूसरा दिया हुआ है, पूर्वी उत्तर और बिहार इस क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल जस्ट हिमालय के नीचे बांध बनाने पे बांध टूटने का और बाढ़ आने का बहुत अधिक खतरा है, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत के छोटे क्षेत्रों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें, ये बिल्कुल सही है। और कारण दिया हुआ है, जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी, गलत है। ये जागीरदारों के नियंत्रण में आती थी। जो खालसा भूमि थी वो राज्य के नियंत्रण में, डायरेक्ट राज्य के नियंत्रण में वो भूमि आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सब आप जानते, ये आपको पता ही है सबको। 38वां क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से कथन जोड़े गए थे? तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप सभी को आ गया होगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता पहले से थी, गणतंत्र पहले से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जवाहर रोजगार योजना ये 1879 में आई थी। और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, 1882 में आई थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में आया था। और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005, इसे ही मनरेगा कहते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि योजनाओं के 2 क्वेश्चन उधर भी थे, 1 क्वेश्चन इधर भी है। तो योजनाएं पिछले ईयर भी आई थी, इस साल भी आई हैं। तो योजनाएं हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें ज़्यादातर योजनाओं को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद के अनुसार मूंज उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित संबंधित है? पहला अमेठी, दूसरा है सुल्तानपुर, संत कबीर नगर नहीं है इधर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पबना 1873 से
1876 तक चला था। दूसरा है नील आंदोलन जो कि 1859 से 1860 तक चला था। तीसरा है कूका आंदोलन जो 1871 से 1872 तक चलेगा। इधर ही पे एक है कूकी आंदोलन जो 1840 पे चला था। तो ये कूका और कूकी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसे बिल्कुल क्लियर तरीके से याद रखेंगे। और चौथा है सन्यासी आंदोलन जो 1770 से कहीं-कहीं 1773 भी देता है, तो ज़्यादातर जगह 1770 ही दिया हुआ था, तो 1770 से 1820 तक चला था ये। नेक्स्ट देखेंगे ये एसडीजी। एसडीजी आपको 17 की 17 याद रखनी है, क्योंकि पीसीएस में एसडीजी का एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही रहता है। हर साल एक क्वेश्चन आता है एसडीजी से पीसीएस पे। तो एसडीजी बिल्कुल आप ये रट लीजिए पीसीएस के लिए। लक्ष्य 3 का अच्छा स्वास्थ्य, लक्ष्य 4 का है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और लक्ष्य 6 का है स्वच्छ जल, और लक्ष्य 5 का है समानता, लैंगिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद की वित्तीय समिति है? ये तीनों वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति भी, प्राक्कलन समिति भी, और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी। सब इनमें से सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति है जो 1925 के आसपास बनी थी। आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। और प्राक्कलन समिति ये 56 के आसपास बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये शीतलक गैस है जो कि आसमान में जाके ओजोन परत को क्षरण करती है, तो इसलिए इसको इससे जोड़ा हुआ है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इधर पे देखिए नहीं को आपको बिल्कुल गोला कर लेना है तुरंत, जहाँ नहीं दिखे उधर तुरंत नहीं को गोला करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो 22 मार्च को नहीं है, 3 मार्च को है। नेक्स्ट देखेंगे पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमी कार्यक्रम स्वावलंबी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। 47वां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लेखक दिए हुए हैं, उनके ग्रंथ से सम्मिलित करना है। तो त्रिविक्रम भट्ट ये नल चप्पू इनकी रचना थी, और सोमदेव की थी कथा सरित सागर, और जयदेव की थी गीत गोविंद, और क्षेमेंद्र की थी ब्रह्म कथा मंजरी। ये ज़्यादातर लेखकों के ग्रंथ आते हैं जो एंशिएंट से हैं, तो एंशिएंट के ज़्यादातर हमें याद करने पड़ेंगे, जो जितने ग्रंथ दिए हुए हैं या लेखकों की जो पुस्तकें हैं उन्हें याद करनी पड़ेंगी। मिडवॉल की भी आती है मगर इस बार नहीं आई है, मगर कई पेपरों में आती रहती है वो। तो भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में के गठन के पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है नागालैंड जो 1963 में बना था, और इसमें उसके बाद बना था पंजाब। पंजाब जो है 1966 में बना था, और यही क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो पंजाब और हरियाणा को अलग करके ही 1966 में अलग अलग राज्य बनाया गया था। तो चाहे पंजाब पूछे या हरियाणा पूछे तो दोनों का आंसर 1966 ही होगा। फिर अरुणाचल ये सिक्किम 1975 में बना था, जो कि 36वें संविधान संशोधन में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वें संविधान संशोधन 1974 में इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और फिर अरुणाचल प्रदेश जो 1987 में बना था, इसी के साथ में मिजोरम और गोवा का गठन भी किया गया था। तो उसी हिसाब से आपको कालानुक्रम में लगाना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में, ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया था, ये बिल्कुल सही है। जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। और ये दूसरा ऑप्शन है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रक्त के संदर्भ में, पहला है रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, ये बिल्कुल सही है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त में लालिमा युक्त बनाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन की वजह से ही ब्लड लाल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में को उनके क्षेत्र के आधार पे आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हम सभी का क्षेत्रफल इस तरह से नहीं याद किया जा सकता। अब ये कभी भी मतलब कुछ क्वेश्चन फंसाने के लिए आयोग दे देता है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो छोड़ देना चाहिए इस तरह के क्वेश्चनों को। इस तरह के क्वेश्चन याद करने बैठेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा, जो कि नहीं याद किया जा सकता है। इसमें ये आंसर दिया हुआ है कि पहला हरियाणा है, फिर उसके बाद है पंजाब, फिर उसके बाद है उत्तराखंड और फिर हिमाचल। 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इसी सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, और शिमला सम्मेलन जो आया था वो हुआ था वो जुलाई 1945 में हुआ था। स्टार्ट वो जून में ही हुआ था। बेवल योजना आई थी जून 1945 में। बेवल योजना पर ही जो डिस्कशन किया जाना था वो है सम्मेलन। इसी में कांग्रेस की तरफ से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद गए थे, जो जिन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और जिन्ना इसी पे भड़क गया था बिल्कुल, इसी सम्मेलन में। 53वां क्वेश्चन देखेंगे कि अभिकथन खाद्य सुरक्षा विशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है, ये सही है। और इसका कारण है असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। अगर असमान वितरण होगा, दुर्गम संसाधनों को असमान तरीके से लोगों की पहुंच हो जाएगी, जिनके पास संसाधन है उन्हीं के पास संसाधनों का संसाधन और दिए जाएंगे, तो जो जिनके पास संसाधन नहीं है उधर भुखमरी होने के पूरे चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फजल अली आयोग के सदस्य, इसमें के.एम. पनिक्कर और ये एच.एन. कुंजरू थे, और फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे, फजल अली। और इस आयोग की स्थापना जो हुई थी 1953 में हुई थी। इसकी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी 1955 में। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसे मानव विकास सूचकांक था। दूसरा ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महमूद उल हक ने और एस प्रिसनर ने किया था, जो कि गलत है। एस प्रिसनर की जगह भारतीय अर्थशास्त्री जो थे अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर मानव विकास सूचकांक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संतों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें पहले में नानक देव आएंगे, फिर उसके बाद कबीर आएंगे, फिर उसके बाद नहीं सॉरी, पहले आएंगे नामदेव, फिर आएंगे कबीर, फिर आएंगे नानक देव, फिर आएंगे चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? तो इसमें नहीं है, देखना है, नहीं है। वो पहला उपलब्धता, पहुंच, असामर्थ्य, ये तीनों खाद्य सुरक्षा आयाम के है, जबकि जवाबदेही जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को कार्यकाल के पर विचार कीजिए और इसमें सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसमें हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनके सभी के जितने अभी तक बने हैं, उनके शुरुआत आज़ादी से लेकर अभी तक, उनके सब के कालानुक्रम हमें याद कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, ज़्यादातर पेपरों में ये क्वेश्चन आते ही है, तो हमें ये याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें जैसे देखेंगे कि पहले नीलम संजीव रेड्डी, ये नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति बने थे, ये निर्विरोध चुने गए थे, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। फिर उसके बाद आएंगे आर वेंकट रमन, फिर उसके बाद आएंगे आपके के.आर. नारायण और एपीजे अब्दुल कलाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी देखिए नहीं पूछा गया है हमसे, तो नहीं वाले को ही क्लिक करना है, मतलब नहीं पे फोकस करना है। जो कि लैक्टिक अम्ल दही पे पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। टार्ट्रिक अम्ल जो है वो अंगूर में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मगर जो इधर एसिटिक अम्ल है वो आलू में नहीं पाया जाता, वो पाया जाता है सिरके में। और सिरका जो है वो आम उसका प्रमुख स्रोत है।
और जो ये आलू में पाया जाता है तो इसमें कई प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, फेनोलिक अम्ल, ये इस तरह के अम्ल आलू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जिला उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? तो इसमें बस्ती नहीं है, बहराइच और बलरामपुर है। इसी इधर ही देवी पाटन मंदिर है जो ये देवी पाटन मंडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो लाल सागर और वो भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसी में स्वेज नहर के लिस्ट मतलब स्वेज नहर में 3 लेक हैं, 4 लेक हैं जो कि मतलब क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वो उनके स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उससे जाके देख सकते हैं। मैंने लिंक भी डाल दूँगा आपको इधर नीचे आप डिस्क्रिप्शन में। जैसे इसमें सबसे पहली नहर है लेक मंजाला, फिर उसके बाद है लेक टिमसा, फिर उसके बाद है ग्रेट बिटर लेक और फिर उसके बाद है इस लिटिल बिटर लेक। ये नॉर्थ टू साउथ है, इन्हें याद करना है क्योंकि कभी-कभी क्रम पूछता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था? तो बानू मुश्ताक को और दीपा अवस्थी को। बानू मुश्ताक की कृति थी हार्ट लैम्प, जिसका अनुवाद किया था दीपा अवस्थी ने। तो इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, जिसकी राशि इन्होंने आधी आधी इनको आपस में बांटनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ये बिल्कुल सही है। ये अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र के जहांगीर के जन्म की याद में करवाया था, ये गलत है। ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने ये फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन है एक सही किंतु आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की समितियां और समितियों के अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के तो आपको सबको ये नॉर्मल तरीके से सबको पता होना चाहिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और मौलिक अधिकार उप समिति जो कि JB कृपलानी थे इनके सदस्य। हमें समितियां जो इम्पोर्टेंट है उनकी अध्यक्ष हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादातर पेपरों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती है, ये सही है। केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य और उनकी ऊंचियां चोटी, ये जियोग्राफी का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमें आसानी से हमारा सही होना चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादातर बच्चों का सही हो जाता है और जिनका नहीं सही होता है वही क्वेश्चन उन्हें माइनस करा देते हैं और 1-2 नंबर से उनका रुक जाता है हर बार। तमिलनाडु डोडा बेटा है, राजस्थान की जो है वो गुरु शिखर है, नागालैंड की जो है वो सारामती है और मध्य प्रदेश की जो है धूपगढ़ है। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं छूटने चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर छूटते हैं तो हम पहले ही कंपटीशन में बाहर हो जाएंगे। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, बिल्कुल सही है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लोगों की शिक्षा पे, अपने देश की जनता की शिक्षा पे और उनके स्वास्थ्य पे, तो वो आगे चल के आपको भविष्य में अच्छा ही काम देगा। नेक्स्ट कारण उसमें दिए हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के लिए अधिक उत्पादक बनाते हैं, सही है। एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। और इसमें दूसरा है मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिए गए थे, सही है। और फ्रांसीसियों को अमेरिका में सेंट लुइस वापस किया गया था और इधर इन्हें मद्रास वापस किया गया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है, ये मंगोलिया और चाइना के बीचों बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विश्व जल आपूर्ति निम्नलिखित स्रोतों में से विचार कीजिए तथा इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले महासागरों में सबसे अधिक जल है, फिर उसके बाद है ध्रुवीय बर्फ और हिमनद। हिमनदों में उसके बाद नेक्स्ट में सबसे ज़्यादा पानी है, फिर भूगर्भ में है और सबसे कम नदियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपलेशियन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की कोयला की खदानें हैं। ये सबसे अधिक कोयला संयुक्त राज्य अमेरिका के इधर पाया जाता है अपलेशियन में। और ये लंकाशायर जो है वो इंग्लैंड का है, और रूर प्रदेश जो है वो जर्मनी का है, और कुबुस कुजबास जो है वो रसिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सरसई जो है वो इटावा में स्थित है, और समसपुर जो है वो रायबरेली में स्थित है। रुद्र सागर जो है वो त्रिपुरा में स्थित है, और सुल्तानपुर जो है वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो इधर पे हमसे पूछे नहीं स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो इसमें रुद्र सागर नहीं स्थित है और सुल्तानपुर नहीं स्थित है। इस हिसाब से ही ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत के पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये सही है बिल्कुल। ये सब ये आपको सबको मालूम है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये इधर पे 1/4 नहीं है, ये इधर पे आएगा 1/3 आरक्षित है। और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए उन राज्य में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है, सही है। दूसरा है, ऐसा सिल्वर सल्फाइड को कोटिंग के कारण होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, सही है। ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए वो प्रथमता किसी भी जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं उन पे प्रथमता मत नहीं करते हैं। और अगर मतों की संख्या बराबर हो जाती है तब वो अपना निर्णायक मत देते हैं उसमें प्रस्ताव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया जाता है? तो राजस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता, उत्तराखंड में किया जाता, मगर पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में ही किया जाता है। पुष्कर कुंभ मेला किया जाएगा उत्तराखंड में, मगर पुष्कर मेला जो होगा वो राजस्थान में होगा। तो ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही लोगों का क्वेश्चन ये गलत हुआ होगा, जो कि मेरा भी गलत हुआ था। अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अम्लीय विलयन से अधिक पीएच का होता है, अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है, ये गलत है। इन दोनों को क्रॉस कर दिया है उसने। अम्लीय विलयन 7 से कम होता है, कम पीएच का होता है, और क्षारीय विलयन पीएच 7 से अधिक होता है। इसलिए इधर पे दोनों क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इनका डाटा ऊपर नीचे कर दिया है। ऊपर करना चाहिए था 7 से कम, नीचे करना चाहिए था 7 से अधिक। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी हो गया कि ना एक सही ना तो दो सही। रेल मंडल और मुख्यालय दिए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। इधर पे सही सम्मिलित कराना है, तो दूसरा भी उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का कटक नहीं है, इधर पे कोलकाता है। इसलिए याद रखना है कि ये रेलवे के मुख्यालय भी आते हैं, तो इनको भी याद कर लेना हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शहर और मकबरा की स्थिति। तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, पहले ये नहीं, हाँ काबुल में ही है। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है, और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 मतलब खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए
मैंग्रोव पहल मिस्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, तो ये गलत है। इसे 2019 में नहीं 2023 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनः स्थापित करना है, ये बिल्कुल सही है। ये करंट का क्वेश्चन है जो अभी 2024 में वन रिपोर्ट आई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ, उसका ये करंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों में जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो राष्ट्रीय एकता और की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम और उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं, तो ये सही है। और दूसरा है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था, ये भी सही है। दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सामान्य 70 केजी व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो सबसे अधिक पाया जाता है मतलब तांबा, फिर उसके बाद आएगा लोहा, फिर उसके बाद आएगा सोडियम, फिर पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के भीतर मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय है, ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मरुस्थल पाया जाता है। ये पूर्वी साइड भी उसके मरुस्थल काफ़ी अधिक पाया जाता है। और नेक्स्ट कारण दिया हुआ है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण में नहीं, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण में। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा निकलती है, जो कि जैसे आपने इधर ये कर्क रेखा निकलती है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उधर भी मकर रेखा निकलती है, तो उधर भी उत्तरी क्षेत्र उसका उष्णकटिबंधीय है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र उसका समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करता है, ये भी सही है। भारत की जनसंख्या इस समय अब चाइना को भी पीछे छोड़ चुकी है, तो सबसे अधिक है ये, विश्व का 6वां भाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परिष्करणशाला, ये जो है पहला है नायरा जो गुजरात में है, और ये मनाली जो है वो तमिलनाडु में है, और नुमालीगढ़ जो है वो असम में है। तातीपाका वो आपका इसमें आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु को समस्थानिक कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक है, ये गलत है। ये कार्बन के समस्थानिक नहीं, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, ये सही है। और नेक्स्ट है लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है, ये सही है। लिंडमैन का नियम इसमें कहा जाता है, जिसमें 10% एनर्जी नेक्स्ट वाले पे पहुंचेगी। जो एनर्जी हमें हमें मिली होगी, जो हमारा उपभोग करेगा उसको 10% एनर्जी मिलेगी। जैसे कि ये घास हिरन खाएगी, तो हिरन को घास की एनर्जी 10% मिलेगी। अब जब घास हिरन को ये कोई शेर खाएगा या कोई अन्य जानवर खाएगा, तो उसकी एनर्जी का 10% मिलेगा, तो 10% एनर्जी मिलती है और बाकी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पारादीप जो है वो उड़ीसा में है, और नेक्स्ट है तूतीकोरिन वो तमिलनाडु का है, और काकीनाडा जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और जब अलपुझा जो है वो केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं के सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए हुए कूट को सही उत्तर में चुनिए। कन्नौज का युद्ध ये 1540 में हुआ था। दोहरा का युद्ध या देहरा का युद्ध ये 1932 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध जो है ये 1668 में हुआ था। चौसा का युद्ध ये 1539 में हुआ था। ये कन्नौज, दोहरा और चौसा के युद्ध जो हुए थे, ये सब युद्ध ये हुमायूं के उसमें लड़े गए थे शासनकाल में। और ये
ये कन्नौज और चौसा का युद्ध तो हुमायूं और शेरशाह सूरी ने लड़े थे। बाकी ये सामूगढ़ का जो युद्ध है ये औरंगजेब के समय का उत्तराधिकार का युद्ध था, जो औरंगजेब और उसके भाइयों के मध्य लड़ा गया था। इधर पे 4 युद्ध लड़े गए थे, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। मैं उनकी आपको लिस्ट आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगा, आप उधर से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? इधर पे देखिए नहीं लिखा गया वो देखना है। तो पहला हमें मेघदूत और रघुवंशम ये दोनों लिखे गए हैं, और जो श्रृंगार शतक है ये भर्तहरि के द्वारा लिखा गया है, ना कि कालिदास जी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इधर पे भोजपुरी शामिल नहीं है। पहले स्टार्टिंग में मूल संविधान में जितनी भाषाएं थी तो वो 14 थी, और जो संविधान संशोधन हो के जो जितनी भाषाएं हो गई है तो वो 22 हो गई है। तो पहला निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश के सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? तो ये योजना विभाग तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसमें इंडोनेशिया नहीं है, इसमें जो है थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है, इसके सभी सदस्य देख लेते हैं हम अभी। इसमें जितने सदस्य हैं, पहला है ये बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर इंडिया, फिर म्यांमार, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड। इसमें इंडोनेशिया नहीं है। इसका जो मुख्यालय है वो ढाका और बांग्लादेश में स्थित है। इसका जो गठन ये था वो 1997 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाओ अयस्क खदान, ये गुरु हिसानी, ये जो है वो उड़ीसा में है, और बैलाडीला जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में है, नोवा मुंडी जो है वो झारखंड में है, और कुद्रेमुख कर्नाटक में है। ये लौह खदानें या खनिज से जो संबंधित जितनी खदानें हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उन्हें आपको याद करना ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ISA मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके संबंध में आपका जो ये ISA का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। इसका जो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है, ये पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। भारत में तो इसका मुख्यालय है, ये बिल्कुल सही है। मगर इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट में, और इसके 38 देश हैं, ये गलत है। इसके 107 से अधिक पूर्ण सदस्य देश है। और जो इसका नेक्स्ट दिया है कि विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई है, तो ये सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जून 2025 में घोषित राष्ट्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें पहला सही है, युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए थे, सही है। दूसरा है, इस वर्ष डोंगरी में कोई पुरस्कार नहीं मिला, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण को उनकी आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहला है गामा किरणें, ये सही है। फिर उसके बाद है एक्स किरणें, फिर उसके बाद आपका आएगा पराबैंगनी किरणें, फिर आएगी रेडियो तरंगे। जो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं उनके अपोजिट ही तरंग दैर्ध्य होती है। तो जो अगर विद्युत चुम्बकीय विकिरण घटेगी तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशकों का मूल लक्ष्य है, ये बिल्कुल सही है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन हम आज का लास्ट है। बाकी आगे का क्वेश्चन आगे के हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो मंडी और हुलास ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जो राखी गढ़ी है वो हरियाणा में स्थित है। एक मंडी जो है वो यूपी में है, और एक मांडा जो है वो है आपका जम्मू कश्मीर में।
तो इसलिए मंडी और मांडा में कंफ्यूज नहीं होना। मंडी जो है यूपी में है और मांडा जम्मू कश्मीर में है। अभी नेक्स्ट अगले पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आज इसे इधर ही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, या किस तरीके से आपको और जो आपको कमियाँ लग रही हो वो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।